नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बिहार के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खुलासा सामने आया है। राज्य पहुंचे हैं 150 प्रवासी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर से सभी का लिया गया था सैंपल। 25 जिलों से लिए गए सैंपल में यह खुलासा हुआ है। 4 मई के बाद बिहार पहुंचे हैं प्रवासी। सबसे ज्यादा 17 प्रवासी पॉजिटिव बेगूसराय के हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में लगातार प्रवासी लोगों के पहुंचने का क्रम जारी है और इन सबके बीच 150 प्रवासी पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि जब से प्रवासी मजदूरों के लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से बिहार में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और इसी से रिलेटेड बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग ने खुलासा किया है। राज्य में 150 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर से सभी का सैंपल लिया गया था। 25 जिलों से सैंपल में लिए गए जो सैंपल थे उनमें खुलासा हुआ और 4 मई के बाद ये तमाम प्रवासी जो हैं बिहार पहुंचे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाले आंकड़े जो हैं वो बेगूसराय से हैं, क्योंकि बेगूसराय में 17 प्रवासी पॉजिटिव पाए गए हैं। और जिलेवार आंकड़े अगर हम आपको बताएं तो नालंदा में 14, मुंगेर में 13, भागलपुर में 11, अररिया में 10, सहरसा में 10, समस्तीपुर में 8, पटना में 8, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 7, अरवल में 6, किशनगंज 6, मुजफ्फरपुर में 6, दरभंगा में 4, रोहतास में 4। तो इसी तरीके से तमाम आंकड़े हमारे पास है, वो हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ा खुलासा ये है कि 150 प्रवासी जो बिहार पहुंचे हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी क्वारंटीन सेंटर में इनका सैंपल लिया गया और उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। 25 जिलों से इनके सैंपल लिए गए और उसके बाद खुलासा हुआ। बता दें कि ये तमाम प्रवासी 4 मई के बाद बिहार पहुंचे और उसके बाद से ही बिहार में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीजों की आंकड़े जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करीब 1.5 महीने बाद एक बार फिर से यात्री ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। मंगलवार से दिल्ली से देश भर के 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। क्या है रेलवे की तैयारी और यात्रियों की यात्रा कैसे मंगलमय होगी, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना बंदी के 1.5 महीने बाद सूनी पड़ी पटरियों पर फिर से छुक छुक गाड़ी दौड़ेगी। जी, मंगलवार से देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो निश्चित तौर पर फंसे हुए लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लॉकडाउन की वजह से देश में बंद हुई रेल सेवा कल से शुरू होने जा रही है। कल यानी 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया जाएगा। कल यानी मंगलवार से देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल एसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए ही टिकट मिल पाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर बंद रहेगा और एजेंट को अनुमति नहीं है। यात्रियों के लिए तत्काल टिकट का विकल्प भी मौजूद नहीं होगा और स्पेशल ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर होगा। टिकट रेट में किसी भी कोटे के तहत रियायत नहीं होगी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना जरूरी होगा। जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये ट्रेनें सीमित स्टेशनों पर रुकेंगी, हालांकि ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं होगी। रेलवे की घोषणा ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कल से 15 जोड़ी नई ट्रेनें जो हैं वो कई स्थानों से चलेंगी, जिसमें पटना जंक्शन भी एक है। दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्टॉपेज है कानपुर सेंट्रल, उसके बाद प्रयागराज और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद सीधा पटना जंक्शन यहाँ पे पहुंचेगी। दिल्ली से जिन 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है उनमें पटना, रांची, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, बिलासपुर, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी शामिल है। करीब 50 दिन के लंबे अंतराल के बाद भारतीय रेल की सेवाएं कल से शुरू होगी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दिल्ली से एक ट्रेन रांची के लिए भी शुरू होगी। कुछ शर्तें हैं जिसमें मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ साथ जो भी यात्री हैं उनकी दिल्ली में स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद फिर रांची में स्क्रीनिंग की जाएगी। वैसे रेलवे की इस पहल से कई शहरों में फंसे लाखों लोगों को
बड़ी राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जरूरतमंद लोगों को यात्रा के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन मजदूरों और कामगारों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले की तरह ही चलती रहेंगी और मजदूरों से बिना किराया लिए ही उन्हें उनके शहरों तक पहुंचाया जाएगा। तो मंगलवार से शुरू हो रही मंगलमय यात्रा वाकई लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे लोग जो अपनों के बगैर कई हफ्तों से जहां तहां फंसे हुए हैं, उनके लिए रेलवे की ओर से जिन 15 रूटों के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है, उनके लिए तो जिंदगी का सिग्नल भी मानो ग्रीन हो गया। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से पवन गौड़, पटना से रवि एस नारायण और रांची से उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ट्रेन सेवा तो शुरू होगी, लेकिन इन सब के बीच हवाई यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर भी आ रही है। कल दिल्ली एयरपोर्ट गए थे सिविल एविएशन सचिव, फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां का जायजा लेने गए थे अधिकारी। एयरलाइन कंपनियों ने कुछ रूट के लिए मांगी है इजाजत। डीजीसीए ने हरी झंडी मिलने का इंतजार। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक में चर्चा संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि ट्रेन के बाद हवाई यात्रा भी शुरू हो सकती है। कल दिल्ली एयरपोर्ट सिविल एविएशन सचिव गए थे, फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारी का जायजा लेने ये अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। एयरलाइन कंपनियों ने कुछ रूट के लिए इजाजत मांगी है और तैयारियों का जायजा लेने के बाद फैसला हो सकता है कि हवाई यात्रा भी जल्दी शुरू की जाए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन 3 चल रहा है, ऐसे में ट्रेन सेवा शुरू हो गई है और अब हवाई यात्रा भी शुरू होने की खबरें आ रही है। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पीएम मोदी आज एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद बैठक होगी। लॉकडाउन 3 के बाद हालात पर चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम मोदी का मंथन है। लॉकडाउन 3 पर यह पूरा मंथन है। दोपहर बाद 3 बजे मुख्यमंत्रियों से पीएम बात करेंगे। मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी सुझाव भी लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी और इस दरमियान पीएम की सीएम के साथ बातचीत होगी। लॉकडाउन पर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि ये 5वीं बैठक है प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन के दरमियान, और इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। और इन सब के बीच एनडीए नेताओं ने कहा है कि कोरोना का संकट बड़ा है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी है। ऐसे में मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है, जिससे लोगों को राहत मिले। माननीय मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है, 5वीं बैठक संभवतः होगी, तो विचार करके कुछ निर्णय लेंगे। वैसे राज्य को फ्रीडम है कि अपने हालात, अपने राज्यों के हालात को देखते हुए निर्णय ले। तो मैं समझता हूं कि वहाँ की सरकार वहाँ के हालात को देख करके निर्णय लेगी। प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं देश के वर्तमान परिस्थितियों पर। कोरोना के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी खोलने का समय आ रहा है। कब तक लॉकडाउन में रहेंगे? सच्चाई ये है कि देश को अब कोरोना के साथ रहना पड़ेगा जब तक टीका नहीं आता है। सीतामढ़ी में क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया और नारेबाजी भी की। लोगों का कहना है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई जा रही और घटिया खाना दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी जिले में कई क्वारंटाइन सेंटर से बदइंतजामी की खबर मिल रही है। हालात ये है कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोग घटिया भोजन सामग्री मिलने का न सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, बल्कि दूसरे संसाधनों के भी अभाव का कारण बता रहे हैं। हालात ये है कि सिरिगा प्रखंड के बुलाकीपुर पंचायत में बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर है, जहां महिला और पुरुष दोनों एक साथ रह रहे हैं और यहां के लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रशासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इतना ही नहीं, घटिया भोजन सामग्री समेत दूसरे संसाधनों की कमी के कारण यहां रहने वाले क्वारंटाइन सेंटर के लोगों ने
पूरी तरीके से अनशन कर दिया है और वे भोजन करने से साफ इनकार कर रहे हैं। हालात यह है कि अब तक इनसे मिलने के लिए प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हम लोग जब से आए, जब से यही कपड़ा पहने, न तेल मिला न साबुन मिला, कोई साधन नहीं, रूम का सफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है यहाँ। न यहाँ खाना की व्यवस्था सही है, न सोने की व्यवस्था सही है, न रात के मैक्सो मिलता है, न कोई जब व्यवस्था नहीं है सरकार के पास, तो हम लोग को रखा क्यों गया है? लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले सभी लोग अनशन पर हैं और उन्होंने भोजन का बहिष्कार कर दिया है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बरौनी जा रहे मजदूरों ने छपरा जंक्शन पर हंगामा किया और रेलवे की तरफ से मुहैया कराए गए खाने को फेंक दिया। मजदूर बासी और घटिया खाना देने का आरोप लगा रहे थे। आज छपरा जंक्शन पर बरौनी जा रही श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची तो आईआरसीटीसी ने सभी लोगों को भोजन किया, लेकिन अधिकांश भोजन यहां फेंक दिए गए। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो फूड पैकेट्स है ये पूरे कचरे के गाड़ी में भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं सफाई कर्मी लगातार सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस खाने के भोजन को वो बिल्कुल ट्रैक पर फेंका जा रहा है। उसको कहीं बहुत सारी भोजन जो है बर्बाद हो चुके हैं। हम बात करेंगे यहाँ सफाई कर्मियों से कि क्यों आखिर यहाँ पे क्या सफाई कर रहे हैं ये लोग। खाना वाला पैकेट क्या फेंक दिला सब पैसेंजर सब फेंका है सब। अच्छा, कहाँ फेंक दिया सब? क्या बोला? खराब हो गया है, बोलता है कि खराब हो गया है। बोलता है खराब। हाँ। जांच वही लगी खराब, बाकी वो अपने जब खाए लगा ना तो वो कहता है कि महकता है। महकता है ना? हाँ, इसीलिए फेंक दिया। कितना लोग फेंका था? मैंने पूरा बहुत जगह फेंका। पूरा बोगी के आदमी फेंक दिया। पूरा बोगी के आदमी फेंक दिया। कितना पैकेट होगा फिर ये अंदाजन एक तरीके अभी ये हमको जानकारी नहीं है कि कितना पैकेट है। एक अंदाज देख करके तो 500 से अधिक पैकेट फेंका। हाँ हाँ। सफाई करी कुसुम देवी है जो सफाई में लगी हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरा जो स्टेशन है लगातार फूड पैकेट्स को सफाई किया जा रहा है और लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान थे। प्रवासी मजदूरों का यह कहना था कि जो फूड पैकेट्स आईआरसीटीसी ने सप्लाई किया है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित था, जिसके कारण जो मजदूर थे अचानक उग्र हो गए और पूरे छपरा जंक्शन पर फूड पैकेट्स ही दिखाई दे रहे थे। चूंकि सारी ट्रेन से जितनी लंबी ट्रेन थी सैकड़ों फूड पैकेट्स यहाँ स्टेशन पर फेंक दिए गए और जो खाना जिसके लिए आज पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है कि कोरोना काल में कई लोग भूख से मरने को विवश है, लोग भोजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उस भोजन को यहाँ छपरा जंक्शन पर फेंक दिया गया। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी का बयान नहीं आया है। इस फूड पैकेट्स को जांच कराने की जहमत नहीं उठाई गई है, क्योंकि पैसा भी काफी बर्बाद हुआ है इसमें। रेलवे का हजारों रुपए का या लाखों रुपए कह दिया जाए कि जो फूड पैकेट्स थे उस पर खर्च किए जा रहे हैं। उस पैकेट्स की अभी तक जांच की कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अधिकारियों के बयान का हमें इंतजार है। वे बयान देंगे तो हम ये भी बताएंगे कि अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जो खाना बर्बादी हुआ है बड़ी संख्या में बर्बाद हुआ है यहाँ पे और उसके लिए अभी तक कोई जाँच की खबर नहीं है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। सहरसा में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए मजदूरों और स्थानीय सब्जी बेचने वालों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों तरफ से पथराव हुआ। घटना सोनबरसा राज थाना क्षेत्र की है। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले मजदूर बाहर घूमते थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस पर मजदूरों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके जवाब में सब्जी बेचने वालों ने भी पथराव किया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। दिल्ली से बिहार के कई मजदूर अभी भी पैदल निकल रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए पैदल जाना उनकी मजबूरी है। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उन्हें कोई ट्रेन की जानकारी नहीं मिली और अगर ट्रेन से जाएंगे भी तो पैसा कौन देगा। सामान वगैरह लेके? हाँ, सामान भी लेके। कैसे जाएंगे? इधर जाएंगे बिहार को। पैदल जाएंगे? कैसे जाएंगे? पैदल चलेंगे। पैदल चलेंगे? हाँ। कल से ट्रेन भी खुली है, सरकार ने बोला है ट्रेन भी खुल रही है, उसके बारे में कुछ पता है? नहीं था पता हम लोग को। कुछ नहीं पता है? कैसे पैदल जाएंगे? पैदल जाएंगे? हाँ, और क्या? काफी दूर है बिहार यहाँ से। तो क्या हो गया? पैसे है नहीं, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, क्या करेंगे? सरकार ट्रेन भी कल से चलने वाली है, तो उसके बारे में कुछ पता है आपको? हमको मालूम नहीं है। ट्रेन भी चलेगा, पैसा रहेगा तब तो जाएंगे। हाँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का हम लोग का प्रॉब्लम हो गया है कि जिस दिन से हम लोग को कोई पता नहीं था। हम लोग का मजदूरी दिया था, जितना काम मेहनत किए थे हम लोग घर भेज दिए। हम लोग का खाने नहीं बचा पैसे उसे। अभी हम लोग 2 रोज से भूखे हैं। यहाँ कोई खाने के लिए नहीं पूछता है, न कोई काम रोजगार है।
मुजफ्फरपुर में कोरोना के 6 मरीज मिलने के बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं। शहर के बीचों बीच स्थित प्रधान डाकघर में खाता खुलवाने और पैसे निकालने को लेकर लोगों की भीड़ यहां पर जुट रही है। यहां पर न सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और इस वजह से लोग यहां पर परेशान भी हैं। भीड़ डाकघरों में जमा लगातार हो रही है और स्थिति का जायजा लिया संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। में ये जो दृश्य है डरावना है और ये मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर का दृश्य है। देखिए किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है और एक दूसरे पर महिलाएं सवार हैं, कोई डिस्टेंस का मेंटेन नहीं हो रहा है और ये भीड़ हजारों की भीड़ है अलग अलग काउंटर्स पर और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। आज वीक खुला है, सोमवार का दिन है और देखिए किस प्रकार जो लोगों की भीड़ है। ये दृश्य डरावना है, किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और ये खतरनाक दृश्य है। जब ये हालात तब है जब मुजफ्फरपुर में पिछले 2 दिनों में 6 कोरोना पॉजिटिव केसेज आ चुके हैं और कई सैंपल अभी भी अवेटेड हैं। तो आप समझ सकते हैं ये खतरनाक। क्यों आप लोग आए हैं? हम लोग खाता खुलवाने के लिए आए हुए हैं। खाता खुलवाने के लिए आए हुए हैं। हाँ, खाता खुलवा क्या करेंगे? पैसा जो कुछ बचेगा खा पी के सो बच्चे रखेंगे, कुछ मिलेगा सरकार की तरफ से और क्या होगा। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कोई किसी की बात मानने की तैयार नहीं है। हम लॉकडाउन को नजर रखते हुए काम करना चाह रहे हैं पर यहाँ पे कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। हम क्या करें? यहाँ पे डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और मुजफ्फरपुर रेड जोन में आया है। 6 कोरोना पॉजिटिव केसेज आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ का जो प्रशासन है वो सोया पड़ा है। तो न केवल डाक कर्मी की बल्कि आम लोग जो इस सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर एक दूसरे पर सवार होकर, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, आई भी हैं, निश्चित तौर पर ये खतरनाक तस्वीर है और ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा मुजफ्फरपुर में और बढ़ने वाला है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। गया में 2 प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। दोनों श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से लौटे थे। इसके बाद पुलिस फिर से बाहर निकलने वाले लोगों पर कड़ी नजर रख रही है। कोरोना पॉजिटिव फिर से मिलने के बाद गया में सतर्कता बढ़ा दी गई है और ये जो दोनों केस है ये 12 चट्टी इलाके से मिली है। ये दोनों मुंबई से आए थे स्पेशल ट्रेन, श्रमिक ट्रेन से दरभंगा और दरभंगा से फिर बस से गया आए थे और जांच में दोनों का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद जो है उन दोनों को बोधगया के एक होटल में आइसोलेट किया गया है और जिस इलाके के दोनों हैं उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और आसपास के इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। जो सड़क पर बेवजह निकल रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो 13 दिन बाद जो यहाँ का 6ठा मरीज था वो 13 दिन पहले मिला था और 13 दिन के बाद फिर से दो कोरोना पॉजिटिव मिला है जो प्रवासी मजदूर है। उसके बाद जो गया जिला में है टोटल 8 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और 8 में से 6 पहले से ठीक हो चुके हैं। तो जो 2 कोरोना पॉजिटिव मिला है उसे आइसोलेट किया गया है और जो आसपास के इलाके हैं उसको सील करके छानबीन की जा रही है और जांच पड़ताल की जा रही है। जो आसपास के इलाके हैं वहां आवागमन को कम किया जा रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ मुंगेर में फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिले में अब तक 115 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 60 ठीक हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। आने का सिलसिला है। ऐसे में सूबे के हॉट स्पॉटों में सबसे बिग हॉट स्पॉट है जिला। यहाँ पे अब तक कोविड-19 के 115 पेशेंट पाए जा चुके हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि यही वो इलाका है जहाँ पे एक तबलीगी से लौटे शख्स ने 95 को अपना जो है कोविड-19 पेशेंट बनाया था। वो जो है वो नालंदा, नवादा से सभी से घूम के आए थे। अब जो समस्या जिले के साथ हो गई है वो यह हो गई है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनका आने का सिलसिला अब चालू हो गया। तो ऐसे में वो भी अपने साथ जो है गिफ्ट में जो है कोविड-19 के जो संक्रमण है उनको लाने लगे हैं। लगभग 10 से 14 लोग अब तक ऐसे मिले हैं जिनका जो दिल्ली से लौटे हैं, जो मुंबई से लौटे हैं। हम ये कहा जा सकता है कि जो अब आने का सिलसिला है, ऐसे में जिला प्रशासन उनके लिए भी बहुत सारी व्यवस्था की है कि वो अपने गांव ना जा सके।
सीधा अपने अस्पतालों में जाए, वहाँ से उनको अपने आइसोलेशन वार्ड में भेजा जाएगा ताकि उनका वहाँ पे चेकअप हो सके। आप देख सकते हैं कि सफाई की जो व्यवस्था है वो भी चालू है ताकि जो भी संक्रमण है उसे कहीं भी फैला से रोका जा सके। ये भी बताते चलूं कि जिले में अब तक लगभग 2700 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिसमें 2700 सैंपल में लगभग 115 पॉजिटिव पाए गए हैं और बाकी जो है नेगेटिव आए हैं। और इसमें जो है एक शख्स की मृत्यु हो गई थी और अभी तक लगभग 7 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस जंग को जीत के अपने घर वापस लौट चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कोविड यही इलाका है जहाँ पे हमने पहले भी दिखाया था कि यहीं से 95 पॉजिटिव पेशेंट जो हैं वो पाए गए थे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। जमुई बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला, लेकिन यहां अभी भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। खासकर सुबह और शाम के मौके पर ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। जिले के कचहरी चौक का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिला को छोड़कर बिहार के सभी जिला में कोरोना संक्रमण का मरीज मिल चुके हैं और वैसे में बार बार यहाँ बोला जा रहा है कि लोग लापरवाह न हो, लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं आज भी, जबकि इस जिले को बचाने, कोरोना से बचाने के लिए तमाम जद्दोजहद चल रही है। लेकिन लापरवाही देख सकते हैं आप, लोग निकले हुए हैं, घर से निकल रहे हैं और गहमा गहमी जिस तरह से, मतलब यूं कहा जाए ना कि कई ऐसे लोग भी हैं कि बेवजह सुबह में या शाम में तफरी करने के लिए घरों से बाहर निकल जा रहे हैं। दोपहर में हालांकि ऐसा माहौल नहीं रहता है, लेकिन सुबह और शाम में देखा जाए तो सड़कों पर लोगों का आवाजाही शुरू होता है। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहते हैं कि अगर हम पीछे देखें तो पुलिस विभाग के लोग अपने कार्रवाई में हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे। कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, बगैर मास्क के लेकर वो लोग सड़क पर निकल रहे हैं, या फिर जो गमछा अगर लिए हैं तो गमछा को केवल गर्दन में लपेट कर मुंह पर या नाक को ढक कर नहीं चल रहे। और सामने दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से लोग लोग आ रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं कि बगैर मास्क के भी हैं और गमछा लिए भी हैं, अगर तो गमछा ठीक तरह से बांधे नहीं हुए। कान पकड़ने के बाद उठक बैठक कराया जा रहा है इसलिए कि ये लोग संभल के रहे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो फिर भी मानने के लिए। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से पनिशमेंट दिया जा रहा है वैसे लोगों को जो लोग नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, और उठक बैठक कराया जा रहा है। और उठक बैठक कराने के बाद इन लोगों को, अच्छा एक बात बताइए, आप मास्क नहीं लगाए हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, कितना गंदा बात है कि ये नियम का फॉलो करना चाहिए कि नहीं आपको? जी। मास्क क्यों नहीं लगाए? खराब हो गया था सब, भुला के। अच्छा, दूसरा लेंगे। आप पकड़े गए हैं अभी? जी। तो फिर क्या करिएगा? लगाएंगे मास्क। जो अधिकारी हैं, जो तैनात हैं और नियम का उल्लंघन करके सड़क पर निकले हैं, उन पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कोरोना बंदी की खबरों के बीच पटना से बड़ी खबर। पटना पुलिस ने 8 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 पिस्टल समेत कई कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार सभी बदमाशों पर वैशाली में होमगार्ड के 2 जवानों की हत्या, सहार में बैंक लूट, पटना में कारोबारी से 35 लाख की लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। जिले में 2 होमगार्ड जवान की हत्या हुई थी लूट के क्रम में, उसमें भी इन लुटेरों का इन्वॉल्वमेंट है। और पिछले वर्ष नवंबर महीने में स्टेशन के पास एक सोना व्यवसायी के द्वारा पैसा लेके जाया जा रहा था, उसके पास से लूट हुई थी। हालांकि उस लूट की रकम FIR में कम दिखाई गई थी, लेकिन इन लोगों ने बताया है, और जो पहले से हम लोगों को सूचना मिली थी, कि काफ़ी संख्या में, भारी मात्रा में उसमें रकम गई थी। लगभग 30 लाख से ऊपर की रकम को लूट किया गया था। कोरोना बंदी के दौरान पटना पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक साथ 8 अपराधी पकड़े गए हैं, और जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उसे पटना पुलिस काफ़ी महत्वपूर्ण मान रही है। पटना पुलिस का दावा है कि जो पकड़े गए अपराधी हैं ये कई कांड में इन्वॉल्वमेंट इनका रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि बैंक लूट से लेकर वैशाली में होमगार्ड जवान की हत्या तक इनका आरोप जो है इन पर आरोप रहा है। और दानापुर, धनरुआ, परसा बाजार, कदम कुआं, मखदूमपुर, सहार यानी आरा, तमाम जो ऐसे इलाके हैं, इन थाना क्षेत्रों में 8 जो संगीन मामले हैं उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 पिस्टल, 12 कारतूस, इसके अलावा
जो लूटे गए रकम है 2 लाख रुपए वो भी बरामद किया गया है। एक बाइक भी बरामद किया गया। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा का दावा है कि कई महीनों से ये वांटेड थे और इनकी तलाश जारी थी। पटना जंक्शन के समय भी इन्होंने एक बड़े कांड को अंजाम दिया था। पिछले 24 अगस्त को रात करीब 8 बजे पटना जंक्शन के पास इन्होंने एक गल्ला और सोने के व्यवसायी को गोली मार दी थी और तकरीबन 35 लाख रुपए लूट लिए थे, जैसा कि एसएसपी का दावा है। ये काफ़ी दिनों से वांटेड थे और कई केसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट था। एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है ये। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के दुल्हिन बाजार में आज सुबह सुबह अपराधियों ने खुलेआम खूनी तांडव मचाया। मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने मेन मार्केट में अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें एक आदमी की जान चली गई। कसीमचक के एक शख्स की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई। जिसकी मौत हुई वो अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराने दुल्हिन बाजार आया था और मैकेनिक के दुकान पर खड़ा था। अपराधियों ने निशाने पर रहा शख्स किसी तरह जान बचाकर बगल के घर में घुसा। बदमाश उसका पीछा करते हुए घर में घुसे और मकान के मालिक को गोली मार दी। अफरा तफरी के बीच बदमाश जिसे मारने के इरादे से आए थे वो बच निकला। तीनों अपराधियों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। दिन दहाड़े हुई इस घटना से दुल्हिन बाजार के लोग सहमे हुए हैं। इस घटना की मुख्य वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है। दुल्हिन बाजार के लाला भदसरा गांव में बहुत पहले से राम जानकी मठ की जमीन का झगड़ा 2 पक्षों के बीच चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।